रात आकाश में चांद हो तो चांद से थोड़ी गुफ्तगू करना, थोड़ा वार्तालाप करना। संगीत कहीं हो, सुनना, डुबकी मारना। संगीत निकटतम ले जाता है परमात्मा के, क्योंकि संगीत में भाषा नहीं होती, शब्द नहीं होते, इसलिए गलत समझने का उपाय नहीं होता। न संगीत सच होता है न झूठ होता है, संगीत बस होता है। ऐसा ही परमात्मा भी है। तुम वीणा सुन के डुबकी मार लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते सन्नाटा छा जाएगा। सुनते सुनते तुम्हारे भीतर की वीणा भी झंकृत होने लगेगी। जब तुम्हारी भीतर की वीणा बाहर की वीणा के साथ झंकृत होने लगे, तब तुम्हें एहसास होगा क्या अर्थ है परमात्मा का। मैं तुमसे सीताराम सीताराम जपने को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम जीवन में जितने उपाय से हो सके, जितने ढंग से हो सके, परमात्मा को याद करने के लिए बहाने खोजो। हर बहाना उसकी याद का बना लो। हर बहाने से उसे पुकार लो। हर बहाने से अपने और उसके बीच धीरे धीरे सेतु बनाते जाओ, तो एक दिन मृत्यु की घड़ी में उसके अतिरिक्त और कोई भी ना बचेगा। सब छूट जाएगा। वही संगी है, वही साथी है। फिर तुम तोते की तरह, मियां मिट्ठू की तरह सीताराम सीताराम नहीं कहोगे। कहना ही नहीं पड़ेगा। कहने की बात है क्या, कुछ दोहराने की बात है क्या? लेकिन तुम्हारा अंतस्तल भावाभिभूत होगा, उसकी सुवास से भरा होगा। तुम उसके संगीत में डूबे डूबे विदा हो जाओगे। और जो उसके संगीत में डूबकर विदा हो गया, उसके लिए मृत्यु अमृत बन जाती है। उसके लिए देह से छूटना दुख का कारण नहीं होता, आनंद का कारण होता है। उससे देह से छूटने का अर्थ मुक्ति होती, स्वातंत्र होता है, परम स्वतंत्रता होती। पूरा आकाश अपना हुआ, एक छोटे से घड़े में बंद थे, उससे मुक्त हो गए। सारा विराट अपना हुआ। एक छोटे आंगन से छूटे और सारा आकाश अपना। खोया कुछ भी नहीं, पाया सब। और वह आंगन भी सारे आकाश में सम्मिलित है ही, इसलिए वह कहीं गया नहीं। ऐसे आनंद भाव से नाचते हुए मस्त, मगन, तृप्त, संतुष्ट, एक गहरे परितोष में अगर डूबते डूबते तुम विदा हो जाओ, तो इसका नाम है प्रभु स्मरण। मगर तुम तो शास्त्रों को अपने हिसाब से समझ लेते हो। तुम शास्त्रों पर थोड़ी दया करो। शास्त्रों का अर्थ भी समझना हो तो शास्त्राओं से पूछो, खुद अर्थ मत लगाओ। तुम्हारी चालबाजी, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारी बेईमानियां, तुम्हारी होशियारियां शास्त्र के शब्दों को भी इर्छा तिरछा कर देंगी। उन पर ऐसी व्याख्या आरोपित कर देंगी कि अगर कृष्ण की किताब होगी तो कृष्ण सिर पीट लेंगे, और बुद्ध की किताब होगी तो बुद्ध सिर पीट लेंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे अर्थ लगा लिए कि कृष्ण जरूर सोचते होंगे कि अगर मैं चुप ही रहा होता तो अच्छा था, कम से कम अनर्थ तो ना होता। अब गीता की 1000 टीकाएं, जिसको जो मन हो वैसा अर्थ लगाओ, जिसको जो अर्थ डालना हो डाल दो। और कैसा मजा है, विपरीत अर्थ लोग निकालते हैं। कोई कहता अद्वैतवाद है गीता में, कोई कहता द्वैतवाद है, और दोनों अपना अर्थ निकाल लेते। शंकराचार्य अपना अर्थ निकाल लेते हैं, रामानुज अपना अर्थ निकाल लेते हैं, निम्बार्क अपना, बल्लभ अपना, सब अपना अर्थ निकाल लेते। ये तो खूब मजा हुआ। या तो गीता में कोई अर्थ है ही नहीं, इसलिए जिसकी जो मर्जी हो निकाल लो, या फिर गीता इतना काव्यपूर्ण वक्तव्य है कि उसमें अर्थ तरल है, बहते हुए। तुम जब तक तरल ना हो जाओगे, बह ना जाओगे उसके साथ, तब तक तुम जो भी निकालोगे गलत होगा। गीता तुम्हारे चित्त की शून्यता में प्रकट होगी तो ही अर्थ का अनुभव होगा। अगर तुमने विचार पूर्वक अपनी बुद्धि लगा के गीता के अर्थ निकाले तो तुमने गीता के साथ अनाचार किया, बलात्कार किया।
मैंने बहुत गीता की टीकाएं देखी हैं, उनमें से अधिकतम बलात्कार है, जबरदस्ती है, तोड़ मरोड़ है। अर्थ पहले ही से तय किए बैठा है आदमी, अब गीता का भी सहारा लेना। तो जो जिसको निकालना हो वही निकाल लो। शंकराचार्य ने सन्यास निकाल लिया गीता में से कि सब छोड़ो, अकर्म। लोकमान्य तिलक को कर्म निकालना था, कर्म निकाल लिया कि जूझो, छोड़ना नहीं, कर्म से ही मुक्ति। तुम जरा देखो तो, जिसकी जो मर्जी। जीसस के वचनों के साथ यही हुआ है, मोहम्मद के वचनों के साथ यही हुआ है, ये सभी के वचनों के साथ हुआ है, क्योंकि आदमी सब तरफ एक सा बेईमान है। वो हिंदू हो कि मुसलमान की, जैन की, बौद्ध, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि बेईमान है, बुद्धि से अर्थ मत निकालो। हृदय ईमानदार है, हृदय को ही ईमान का पता है, हृदय श्रद्धालु है। मगर तुम्हारा हृदय तो सोया पड़ा है, उसे जगाओ। जब हृदय जागेगा तो तुमसे कभी भूल ना होगी, तब तुम चकित हो जाओगे। जिंदगी की किताब में से तुम्हें अर्थ मिलने लगेंगे। एक पत्ता सूख के गिरेगा और तुम्हारे सामने शास्त्रों के सार खुल जाएंगे। एक कली चटकेगी और फूल बनेगी और तुम्हारे सामने उपनिषद नाच उठेंगे। एक पक्षी आकाश में उड़ेगा और वेदों की सारी सुवास बिखेर जाएगा।